बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ़ान टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जिन पर यकीन करना इंसानी अक्ल के लिए नामुमकिन होता है और इंसान बड़ी मुश्किल से ऐसी खबरों पर यकीन कर पाते हैं क्योंकि ये वाकयात मामूल से हटकर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत एक या दो बच्चों को एक साथ जन्म दे तो ये आम बात है और इस पर किसी को हैरानगी भी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी औरत के यहाँ 3 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा हो जाए तो हर कोई इस बात पर हैरत ज़दा हो जाएगा। आज हम आपको जिस सानहे के बारे में बताने वाले हैं वो भी एक ऐसी ही हैरान कुन खबर के हवाले से है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक 5 साल की बच्ची के पेट में एक इंसानी बच्चे की परवरिश हुई। हालांकि किसी के जहन में ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि 5 साल की उम्र में कोई बच्ची माँ बन सकती है, क्योंकि ये नामुमकिनात में से है। और अगर ऐसा सवाल किसी से पूछे तो वो आपका सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको पागल कहेगा, आपको लान तान करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसे कोई आम फहम शख्स मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस सवाल का न सिर्फ जवाब हाँ है बल्कि तारीख में ऐसा हुआ है। और ये पुरानी तारीख भी नहीं है बल्कि ये 1930 की दिहाई की बात है कि एक 5 साल की बच्ची ने एक बच्चे को उस कमसिनी की उम्र में जन्म दिया। ये बच्ची कौन थी और ये कैसे मुमकिन हुआ और ये वाकया कहाँ का है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू फ़ान टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, ये वाकया पीरू के इलाके पिस्को के एक देहात का है और यह साल 1933 में पेश आया। कहा जाता है कि लीना मेडिना एक 5 साला बच्ची थी जो एक देहात में रहती थी और 5 साल की उम्र में उस बच्ची का पेट बढ़ने लगा और ये बच्ची अक्सर औकात अपनी माँ को पेट में दर्द भी बताती थी। लेकिन क्योंकि देहात में सहूलियात ज्यादा ना थी तो इसकी माँ इसको दर्द के लिए घरेलू टोटके वगैरह दे देती जिससे उसको वक्ती आराम आ जाता। लेकिन जब उस बच्ची का पेट मामूल से ज्यादा बढ़ने लगा तो उसके वालिदैन को उसकी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी वो इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़े कायम करते रहे कि कोई इसको जिन्नात का असर बताता तो कोई क्या बताता। लेकिन जब मसला ज्यादा पेचीदा हुआ तो लेना के वालिदैन पेट में रसोली होने के खदशे से उसको शहर के अस्पताल में ले गए और वहां उस बच्ची का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जब उस बच्ची की हालत देखी तो वो भी परेशान हो गया। डॉक्टर ने जब बच्ची की धड़कन चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा तो डॉक्टर को उस बच्ची की धड़कन के साथ एक और धड़कन भी सुनाई दी। डॉक्टर परेशान हो गया और उसको समझ नहीं आ रही थी कि इस 5 साल की बच्ची का पेट इस कदर क्यों बढ़ गया है और उसके जिस्म में मौजूद ये दूसरी धड़कन किसकी है। डॉक्टर ने अपना शक दूर करने के लिए उस बच्ची को अल्ट्रासाउंड रूम में शिफ्ट करवाया और उसका अल्ट्रासाउंड करने लगा। जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो वो हैरान हो गया। इस नन्ही सी बच्ची के पेट में एक और नन्ही सी जान थी। ये डॉक्टर जो यहाँ मौजूद था इसका नाम था डॉक्टर जेराडो। उसकी अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो वो देख रहा था वो भी एक हकीकत थी। उसने इस हकीकत से इस बच्ची के वालिदैन को आगाह किया और ये मशवरा दिया कि इस बात को मजीद कंफर्म करने के लिए बेहतर यही है कि बड़े शहर में मौजूद किसी बड़े हॉस्पिटल से इस बच्ची का चेकअप करवाया जाए और बड़े डॉक्टर इस बच्ची के बारे में मशवरा करें कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये अपनी नौयत का अजीब केस था, इसलिए डॉक्टर जेराडो जाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी लेने लगे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते चलें कि ये वाकया मनगढ़ंत नहीं है बल्कि ये हकीकी वाकया है और अगर इसके हकीकी होने का सबूत आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस वाकया की तस्दीक कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जेराडो बच्ची के वालिदैन के साथ बच्ची को लेकर बड़े हॉस्पिटल पहुंचे। वहां बच्ची का दोबारा मुआयना हुआ और ये बात सामने आई कि बच्ची के पेट में 7 माह का बच्चा मौजूद है और सिर्फ 2 माह बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि लेना सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, वो इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए सब डॉक्टर्स ने मिल बैठकर ये फैसला किया कि इससे पहले कि इस बच्ची की जान को कोई खतरा हो इसका ऑपरेशन कर लेना चाहिए और इस बच्ची के पेट में मौजूद बच्चे को भी बचा लेना चाहिए। लिहाजा बच्ची का ऑपरेशन कर दिया गया और 7 माह का बच्चा सलामत निकाल लिया गया और यूं लीना मडीना 5 साल की उम्र में मां बन गई।
अब इस बच्ची का मां बनने का सवाल इन डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज था। अब वो इस बात की तहकीक में लग गए कि ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ कि ये बच्ची इस उम्र में कैसे मां बन गई। डॉक्टर्स ने इस बात पर तहकीक शुरू की और तहकीक में ये बात साबित हुई कि इस चीज को प्री मैच्योरिटी कहते हैं कि हजारों में कोई एक आध केस ऐसा होता है कि जिसमें कोई बच्ची वक्त से पहले बालिग हो जाती है, और लीना भी उन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची थी। लेकिन इस कम उम्री में ये बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हुई, इस तहकीक की कोशिश की गई और इस तहकीक में कहते हैं कि लीना मडीना के सौतेले बाप को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसको बाद में रिहा कर दिया गया। और एक खदशा ये भी जाहिर किया गया कि देहातों में अक्सर औकात मजहबी त्योहारों के दौरान बच्चों को किसी के हवाले कर दिया जाता है। हो सकता है कि इस दौरान किसी दरिंदा सिर्फ इंसान ने इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया हो। इस बच्ची के बारे में कहा जाता है कि ये आज भी जिंदा है। इसका जो बच्चा 5 साल की उम्र में पैदा हुआ उसका नाम डॉक्टर जिराडो रखा गया। कहते हैं कि लीना के इस बेटे ने 40 साल की उम्र पाई और 10 साल की उम्र तक वो अपनी माँ को बहन ही समझता रहा, और 40 साल की उम्र में वो हड्डियों के किसी बीमारी की वजह से फोत हो गया। लीना मडीना के बारे में कहा जाता है कि उसने शादी 39 साल की उम्र में की और उस शादी से भी उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। अब भी मीडिया वाले लीना की जान नहीं बख्शते और उससे इस हवाले से सवालात करते रहते हैं, लेकिन लीना मीडिया वालों से दूर रहना ही पसंद करती है। इस हकीकत को जानने के बाद आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे वाकयात को सुनकर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और इंसान अल्लाह से पनाह मांगने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह पाक तमाम वालिदैन को ऐसी आजमाइश से बचाए। अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में भी मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात अक्सर सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, जब इंसान अपनी हकीकत से नाआशना हो जाता है और उसका ज़मीर मर जाता है तो फिर ही उससे ऐसे भयानक और गिरे हुए काम की तवक्का की जाती है, वरना कोई भी इंसान जो अपने अंदर ज़मीर रखता है वो ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ये लोग जो हद से तजावुज करने वाले हैं वो चुपायों की तरह हैं, बल्कि फरमाया कि ऐसे लोग तो चुपायों से भी बढ़कर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बच्ची की ऐसे दरिंदों से हिफाजत फरमाए, और वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको अपनी नजरों के सामने रखें। और एक बात जो बच्चियों के हवाले से इंतहाई जरूरी है वो ये कि बच्चियों को ऐसे लिबास ना पहनाएं जो इस्लामी इक़दार के मुताबिक ना हो, और ऐसे लिबास बिल्कुल ना पहनाए जाएं जो मगरब की तकलीद में आजकल पहनाए जाते हैं। ये लिबास हमारे मुआशरे में इसलिए आम किए जा रहे हैं ताकि हमारे मुआशरे के नौजवानों की ईमान को सल्ब किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।